साहिब बंदगी सतनाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से सीतापुर में मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा 2 घंटा बैठ के चल के सुन के चले गए, लेकिन इसकी गहराई में जाना, इस बात को समझना, ये उसी की किस्मत में लिखा होता है जिस पर मालिक ने दया की होती है। अगर परमात्मा की दया नहीं है तो तुम सारी उम्र भी सत्संग सुनते रहोगे, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा बताया क्या जा रहा है। ये तो बंदी छोड़ की कृपा है, मालिक की दया है कि तुम एक एक बात को समझ पाओ। तो अरदास यही करेंगे मालिक से कि मेरी हर बात को आप समझ पाएं और अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य को समझ पाएं। क्योंकि आपको पता है कि जहां हम रह रहे हैं वो देश बहुत खतरनाक है। ऐसा देश है कि जहां पर एक पल का भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए। घर से निकलोगे जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, शाम तक वापस आओगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। पता नहीं कौन से चौक पे, कौन से नुक्कड़ पे, कौन सी रोड पे एक्सीडेंट हो जाए और वहीं पे बिखरे पड़े मिलो तुम। यानी एक भी पल का भरोसा नहीं है कि इस माया की नगरी में क्या हो जाए, कोई गारंटी नहीं है, ना चेले की ना गुरुओं की। कोई ये ना सोचे कि केवल चेले की गारंटी नहीं है। यहां बड़े बड़े गुरुओं के एक्सीडेंट हो गए, चिथड़े उड़ गए, उनके हालत खराब हो गई। अरे चेला मरे समझ में आता है, लेकिन गुरु मरे जो सारी उम्र परमात्मा परमात्मा कर रहा है, तब तो काम खराब है ना भाई, तब तो काम खराब है। यानी कि यहां पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यहां ना राजा बचेगा, ना रंक बचेगा, और ना ही फकीर बचेगा। ये सब मारे जाएंगे। लेकिन मरने मरने में फर्क होगा। अब उस फर्क में क्या भेद है आज उसको समझेंगे। साहिब समझा भी रहे, आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। तो आज हम ये देखेंगे कि हम सिंहासन पे बैठ के जाएंगे या जंजीरों में बंध के जाएंगे। ये हमें देखना है, हमें नहीं बताएगा कोई और, हमें खुद समझना पड़ेगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी। साहिब बंदगी सतनाम। तो साहिब समझा रहे हैं कि भाई जिस नगरी में तुम रह रहे हो, जिस लोक में तुम रह रहे हो, गलती से मत समझ लेना कि ये परमात्मा का लोक है। गलती से मत समझ लेना कि ये दुनिया परमात्मा ने बनाई है। गलती से भी। क्यों? क्योंकि इस नगरी में एक पल का भरोसा नहीं कि तुम्हारे साथ कब क्या हो जाए। एक पल का भरोसा नहीं कब कहां भूकंप आए और पूरा शहर धंस जाए। छोटे छोटे बच्चे, मियां बीवी, बाप, बूढ़ी मां सब मर जाएंगे, एक भी नहीं बचने का। अगर ये दुनिया परमात्मा ने बनाई होती तो इतना निर्दयी तो नहीं था परमात्मा कि सबको ऐसी नगरी में भेज दे जहां पर चारों तरफ हाहाकार है। अभी जंगल में आग लगे तो लाखों पेड़ पौधे, लाखों पशु पक्षी स्वाहा हो जाते हैं। किसके बच्चे हैं वो? मालिक की है ना।
तो मालिक ऐसी दुनिया बनाएगा जहां पर पल का भरोसा नहीं है, तुम्हारी हालत खराब हो जाए। परमात्मा ऐसी दुनिया नहीं बनाता भाई। ये दुनिया किसने बनाई है? कबीर साहब समझा रहे हैं, साधो निरंजन जाल पसारा। यह निरंजन भगवान की दुनिया है, यहां किसी को नहीं बख्शा जाता। क्या छोटे छोटे जीव और क्या बड़े बड़े देवता, यहां कोई नहीं बख्शा जाता। कोई भी ग्रंथ पढ़ के देख लेना, सब धार्मिक ग्रंथ पढ़ के देख लेना, तुम्हें पता लग जाएगा ऋषि मुनियों का क्या हाल हुआ है। हजारों हजारों साल तपस्या करने के बाद दोबारा जानवरों की योनियों में भ्रमण किया उन्होंने। तो तुम्हारा और हमारा क्या हाल होगा जो कोई तपस्या नहीं, कोई भक्ति नहीं करते। इसलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि ये तीन लोक की रचना ये काल भगवान की है, गलती से मत मान लेना कि परमात्मा की है। और जो लोग ये कहते हैं कि ये परमात्मा ने दुनिया बनाई है, तो पूछ लेना उनसे, क्या वापस आना चाहते हो? भाई परमात्मा ने बनाई है, क्या सदा यहां रहना चाहते हो? तो क्यों भागने की कोशिश करते हो? क्यों मुक्ति मुक्ति लगा रखा है? क्यों भक्ति लगा रखता है? भक्ति से तो मुक्ति होती है। मुक्ति किससे चाहिए? संसार से चाहिए। एक भी संत बता दो जो ये कहता हो कि बार बार संसार में आओ। सारे संत यही समझा रहे हैं कि संसार से पीछा छुड़ाओ और परमात्मा के घर जाओ। तो भाई ये परमात्मा का घर नहीं है तो फिर किसका घर है? ये भी तो बता दो। ये क्यों नहीं बताते? तुम्हें मुक्ति 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 का संदेश दे रखा है, लेकिन ये बंधन डाला किसने है? ये क्यों नहीं बताते? कैदी को मुक्ति का झांसा देख के लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा किए जा रहे हैं, बड़े बड़े आश्रम बनाए जा रहे हैं, और ये नहीं बता रहे कि तुम्हें बंधन में किसने डाला है। क्योंकि ये बता देंगे तो वो नाराज हो जाएगा और फिर इनके पीछे पड़ जाएगा। उसका नाम क्या है? अलख निरंजन। समझ लो, ये अलख निरंजन ही सृष्टि को बनाता है। और जब ये सृष्टि को बनाता है उससे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं होते हैं। समझ लो, सृष्टि बनाएगा तो पहले ब्रह्मा महेश को बनाएगा, उसके बाद सृष्टि की रचना होगी। क्योंकि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इनके बिना सृष्टि बनी नहीं सकती। और ये कौन है? इन्हीं को ही ब्रह्मा विष्णु महेश कह दिया जाता है। रजोगुण यानी ब्रह्मा जी, सतोगुण यानी विष्णु जी, तमोगुण यानी शंकर जी। इन तीनों के गुणों के माध्यम से ये सृष्टि बनती है, संसार बनता है। और जब ये संसार खत्म होता है तो इन तीनों को फिर से विलीन कर दिया जाता है। अब पूछोगे कहां लिखा है? तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण उठा के पढ़ लेना, तुम्हें पता लग जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती कहां से है। जो कई लोग ये मान के बैठे हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ही सबसे बड़े भगवान हैं, उनको पैदा किया जाता है भाई। श्रीमद् देवी भागवत पढ़ के देख लेना, नहीं तो गूगल पे सर्च कर लेना, वीडियो देख लेना, कोई नाटक बहुत से चले हैं इन्हीं पुराणों के आधारों पे, देख लो, लग जाएगा पता। तो ये सृष्टि किसकी है? ये अलख निरंजन की है। किसके द्वारा बनाते हैं? माया के द्वारा बनाते हैं। माया किसके द्वारा बनाती है? तीन गुणों के द्वारा बनाती है, इसलिए त्रिगुणी माया कहते हैं इसको। त्रिगुणी माया कह रहे ना, माया महाठगनी हम जानी। अरे त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले माधुरी वाणी, माया महाठगनी हम जानी। तो ये माया ठगनी है, ये माया का संसार है, माया का जगत है। जो तुम्हें ये कहे कि ये संसार परमात्मा ने बनाया है, बस उसको एक बात पूछ लेना कि क्या तुम इस संसार में बार बार आना चाहते हो? तुम्हारे परमात्मा ने बनाया है तो फिर जवाब देख लेना क्या देता है। क्योंकि अगर जिसने ये मान लिया कि ये परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, तो बेटा जहां आसा तहां वासा, वो इसी सृष्टि में बार बार आएगा, बार बार मां के गर्भ में उल्टा लटक के आएगा। कोई माई का लाल उसे बचा नहीं सकता। अब जिसने ये मान लिया कि ये हमारा देश नहीं है, तो साहिब क्या समझा रहे हैं उसके लिए? रहना नहीं देश
बेगाना है। अरे ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये हमारा देश नहीं है भाई। हमारा देश क्या है? उसके नाम रखे संतों ने, सतलोक। नाम सुना ना, सतलोक। परमात्मा के देश का नाम रखा है संतों ने, सतलोक। और ये कौन सा लोक है? मृत्यु लोक। बताओ, अरे तुम्हें सतलोक और मृत्यु लोक में ही फर्क नहीं पता लग पा रहा है। तुम्हें काहे कि तुम संत हो, काहे कि तुम भगत हो, काहे कि तुम ज्ञानी हो। जो मृत्यु यानी साक्षात काल कहते हैं, मृत्यु को कहते हैं तेरी मृत्यु आने वाली है, तेरा काल आने वाला है। काल के लोक को परमात्मा का घर बना दिया इन लोगों ने। तो भाई आखिरी मौका है, समझदार को इशारा काफी होता है, और जो नहीं समझता है फिर उसको काल भगवान ही समझाता है। हमारे की बात नहीं है भाई, उसको काल भगवान ही समझाता है कि आ बेटा वापिस आ तू, कि तुझे पूरे गुरु का सत्संग भी मिला, तुझे सारे भेद भी समझाए और फिर भी ना समझ पाया, बेटा अब तेरी क्लास अच्छे से लगेगी। तो इसलिए अब अच्छे से जान लो कि रहना नहीं देश बेगाना है। तो फिर कहां रहेंगे? अगर ये परमात्मा का देश छोड़ देंगे तो कहां रहेंगे? ये परमात्मा का देश नहीं है। कहां रहेंगे? अपने मालिक के देश में रहेंगे। उस देश का नाम क्या है? सतलोक। लेकिन वो वाला नहीं जो बाकी संत बता रहे हैं, वहां दूध की नदियां हैं, वहां सोने के महल हैं, सोने के पहाड़ हैं। ऐसा कुछ नहीं है सतलोक में, क्योंकि ये सब असत्य है। ये नदियां पहाड़ ये क्या है? ये माया है। कोई नदी नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है, तो क्या है? कहां रहेंगे? कहते कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। यानी हम कहां रहेंगे? हम मालिक के नाम में रहेंगे, हम उसके नाम में रहेंगे। अब कोई सोचे नाम में कैसे रहेंगे? नाम तो कितने सारे हैं, राम, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, कबीर। कौन से नाम में रहेंगे? हिंदी के नाम में रहेंगे, पंजाबी के? ये वाले नाम नहीं है भाई, ये वाले नाम नहीं है। नाम क्या है समझ लो, नाम हमारा सत्य स्वरूप है। ये काया हमारी असत्य स्वरूप है। काया खत्म हो जाएगी और नाम कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए कहते हैं राम नाम सत्य है। राम नाम का मतलब र और मां नहीं, जो लिखा जा रहा है दीवारों पे, जो लिखा जा रहा है कॉपी पे, जो लिखा जा रहा है कागज पे, वो तो मिटा भी सकते हो तुम। लिख दो मिटा दो, तो सत्य कहां रहा? सत्य को कोई नहीं मिटा सकता। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब ने बोला, ओंकार आदि में जाना, और लिखे और मेटे ताही ना माना। कहते मैं उस नाम को नहीं मानता जो किसी ने लिख दिया और मिटा दिया। मैं उस नाम को मानता हूं जो सत्य है, जिसको ना तो कोई लिख सकता है ना ही कोई मिटा सकता है। वो अलेख है, वो अबोल है, बोल नहीं सकते उसको। वो अकह है, उसको कह नहीं सकते। वो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है। ये सब नाम हमने दे रखे हैं। ये सारे भगवानों के नाम किसने दिए? इनको इंसानों ने दिए। कैसे दिए? अक्षरों की वजह से दिए। जैसे भगवान राम, उनको किसने नाम दिया? उनके पिताजी ने, दशरथ जी ने राम का नाम राम जी को दिया। कितने नाम रखे राम जी के? एक नाम। अभी तुम गूगल पे सर्च करो, भगवान राम के 108 नाम, देखो धड़ाधड़ नाम आ जाएंगे तुम्हारे सामने। अब ये किसने रखे हैं? दशरथ ने तो नाम नहीं रखे, वो तो एक ही नाम रख के चले गए। ये किसने रखे हैं? ये तुमने, हमने, हमारे जैसे भक्तों ने रख दिए। समझ लो। तो ये सारे नाम इंसानों ने बनाए हैं, लेकिन जो सच्चा नाम है, सत नाम, वो कोई इंसान बना ही नहीं सकता।
वो लिखने में आ ही नहीं सकता, वो पढ़ने में आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो सतनाम क्या है? वो आत्मा है। उस आत्मा को जानो, वही आत्मा सत्य है, उसी को राम नाम सत्य कहते हैं। ये रा और मां को नहीं, ये तो अक्षरों के बाद बनाए। जब आदि मानव था, 5वीं कक्षा में पढ़ा ना आदि मानव, जब आदि मानव था तो कोई भी अक्षर नहीं था, कोई अक्षर नहीं था उसके पास। ना कोई कपड़े थे, नंगा घूमता था बेचारा, ना कोई मकान दुकान, ना कोई खेत खलिहान, कुछ नहीं, जानवरों की तरह रहता था। पत्थर को टकरा टकरा के आग जलानी सीख रहा था। आग मिल भी गई, लेकिन आग का नाम भी नहीं रखना पा रहा था। क्यों? क्योंकि अक्षर ही नहीं थे। धीरे 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 बुद्धि विकसित हुई, आदि मानवों ने अक्षरों की खोज करी। जैसे आग की खोज करी, वैसे ही अक्षरों की खोज करी। तो जैसे ही अक्षरों की खोज करी तो क्या हुआ? हिंदुस्तान के आदि मानवों ने 52 अक्षर खोज दिए। आ आ ई ई उ उ का खा गा चा छा जा। और अंग्रेज आदि मानवों ने 26 अक्षर खोज लिए, ABCDEFG। अरब वाले आदि मानवों ने अपनी भाषा के अक्षर खोज लिए। जापान के, ताइवान के, चीन के, कोरिया के, अलग अलग देशों में जो लोग रहते थे, अपनी अलग अलग भाषाओं के अक्षर खोज लिए। तभी तो इतनी सारी भाषाएं हैं। अगर परमात्मा ने बनाई होती तो एक ही होती। तो अलग अलग भाषाएं बनाने के बाद क्या हुआ? ये सारे संसार के नाम, जितनी भी वस्तुएं हैं, उसके नाम रखना उस आदि मानव ने शुरू कर दिया। हमने रखा पेड़, उसने रखा ट्री। हमने रखा धरती, उसने रख दिया अर्थ। हमने रखा पानी, उसने रख दिया वाटर। हमने कहा हवा, उसने कह दिया एयर। हमने कहा आग, उसने कहा फायर। यानी जैसे नाम हमने रखे अपनी अपनी भाषाओं में, अंग्रेजों ने भी रख लिए, जापानियों ने भी रख लिए, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ताइवान, सारी भाषाओं के नाम रख दिए गए। तभी तो मैच नहीं होते एक दूसरे से। अभी अपने ही भारत का कोई कन्नड़ या कोई तमिल या कोई तेलुगु बोलने वाला यहां आके अपनी भाषा बोलने लग जाए ना, तो तुम कहोगे क्या बोल रहा है ये? पूछोगे ना कहां से आए हो? इंडिया का हूं मैं। तुम भी इंडिया के हो। इंडिया में रह के इंडिया वाला इंडिया वाले की भाषा ना समझ पा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी भाषा का विस्तार किया, अपने अपने अक्षर बनाए। तो यहां तक तो मामला समझ में आता है, अच्छी बात है, अक्षर बना दिए ताकि हमारा जीवन आसान हो जाए। अभी तुमने कोई मसाला लेने जाना हो ना, काली मिर्च लेने जाना हो, दुकान पे जाके अगर इशारे करते रहोगे ना काली मिर्च के, उसे पूरा दिन लग जाएगा समझने में मांग क्या रहा है। लेकिन अक्षर बना दिए तो कितना आसान हो गया। हाँ भैया क्या मिर्च, तो 500 तरह के मसालों में से जाके सीधे काली मिर्च को लेके आ जाएगा। वो कितना आसान हो गया जीवन। तो इसी प्रकार नाना प्रकार के शब्दों का विस्तार हुआ, नाना प्रकार की भाषाओं का विस्तार हुआ। अच्छी बात है, जीवन आसान। मुसलमानों ने रख दिया अल्लाह, ईसाइयों ने रख दिया गॉड, हिंदुओं ने रख दिया परमात्मा, सिखों ने रख दिया सत्य श्री अकाल। तब भी समझ में आता है कि चलो अपनी अपनी भाषा में जैसे पानी के नाम अलग अलग रख दिए, वैसे भगवानों के नाम अलग अलग रख दिए। कोई बात नहीं। पानी के नाम कितने हैं? जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। लेकिन इन नामों में कभी झगड़े तत्वों के अलग अलग नाम है। कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा होता कहां है? जब तत्व का ज्ञान ना हो और केवल नाम के पीछे इंसान पड़ा हो। समझ लो, मैं मलेशिया गया, उस पे लिखा था 1 लीटर सूसू। अब मैंने कहा यार ये क्या है भाई? तो मैंने वहां पूछा, मैंने कहा ये क्या लिखा है? कह रहा सूसू। मैं सूसू? कह रहा हाँ, मिल्क को सूसू कहते हैं यहाँ पे। मैं इंडिया में मत बोल देना कि 1 लीटर सूसू चाहिए, पता नहीं क्या पिला देगा तुम्हें वो। कह रहा क्यों, ऐसा क्या है? सूसू इज यूरिन। बड़ा हंसा वो, क्या बात कर रहे हो? अब यह है तत्व ज्ञान, यानी उसका नाम सूसू है, इससे हमें कोई फर्क
नहीं पड़ा, हमें दूध चाहिए था, मिल गया। अब चाहे तू उसको सूसू बोल, चाहे उसको जो मर्जी बोल, तेरा मन की खेल है, अलग अलग भाषाओं का खेल है, कुछ मर्जी बोल। तो यहां पर कोई झगड़ा नहीं है अगर तत्व ज्ञान है तो, और तत्व ज्ञान नहीं है तो फिर देख लेना क्या होता है, फिर समझ में आ जाएगा तुम्हें क्या होता है। लठ बजते हैं ये जितने भी दुनिया में झगड़े हो रहे हैं ना धर्म के नाम पे, ये लठ क्यों बज रहे हैं? क्योंकि उनको नहीं पता कि सुसु मतलब क्या। खेल खत्म हो जाएगा। अगर मलेशिया में तुम्हें दूध चाहिए तो सुसु बोल के ही लेना पड़ेगा। अब तुम कहो मैं ना बोलूं सुसु, तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा दूधू, समझे? बोलना ही पड़ेगा। तो इसी को साहिब बोल रहे हैं कि जब तक तुम तत्व ज्ञान में नहीं आ गए तब तक तुम झगड़े ही करोगे, लड़ोगे, मरोगे, कटोगे, और जिसके नाम पे लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, कट रहे हो, वो कभी नहीं आएगा बचाने। याद रखना, दिखा दो मुझे कभी बचाने आया हो। राम के नाम पे दंगे हुए, अल्लाह के नाम पे दंगे हुए, वाहेगुरु के नाम पे दंगे हो चुके हैं, गॉड के नाम पे दंगे भड़के हुए हैं, लेकिन आज तक ना तो कभी अल्लाह आया बचाने, ना गॉड, ना वाहेगुरु आया। कौन आता है बचाने? एम्बुलेंस आती है 108 नंबर, 108 ही है ना नंबर एम्बुलेंस का, वो आती है 112, वो आती है बचाने। लाशें पड़ी हुई हैं मुसलमानों की, हिंदुओं की, ना अल्लाह आ रहा है कि यार मेरे नाम पे कट गया, चलो मैं कुछ मदद कर दूं इसकी, ना, मतलब ही नहीं। अरे तुम्हारे नाम पे अगर तुम्हारा नौकर भी कहीं लड़ रहा हो ना कि मेरे मालिक को तूने ऐसा कैसे कह दिया, और वो मार खा रहा हो, तो तुम भी खड़े हो जाओगे आके कि यार ये मेरे लिए लड़ रहा है। लेकिन एक बार भी राम ना आए, एक बार भी अल्लाह ना आए, एक बार भी वाहेगुरु ना आए, एक बार भी गॉड नहीं आए। क्यों नहीं आए पता है? क्यों नहीं आए? क्योंकि वो चार है ही नहीं, वो एक ही है, और उनको इससे मतलब नहीं है कि तुम उसके नाम पे भक्ति कर रहे हो कि तुम उसके नाम पे लड़ रहे हो। उसको क्या पड़ी? उसने कहा तुम्हें कि लड़ो, उसने नहीं कहा भाई दिखा दो कहीं लिखाओ कि लड़ो, मरो, कटो। वो तो कह रहा है कि तुम अपने आप को जानो, तुम अपने आप को समझो कि तुम हो क्या। तुम यहां बने बैठे हो, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, कब बोलोगे कि तुम आत्मा हो? बोला कभी आज तक किसी ने? अपनी पहचान बताते हो कैसे? या तो नाम बताते हो, या जात बताते हो, या धर्म बताते हो, और कभी पहचान बताई कभी किसी को अपनी कि तुम कौन हो? तुमसे जैसे ही पूछा जाता है सीधे फटाक से नाम बता देते हो, मेरा नाम राजेश है। तुम्हारा नाम सच में राजेश है क्या? ये किसी ने दिया था? जब तुम पैदा हुए उसके बाद तुम्हें नाम मिला कि पहले नाम लेके आए थे इस दुनिया में? जब तुम पैदा हुए उसके बाद तुम्हें नाम दिया गया, और जो नाम दिया गया वो तुम्हें लेना पड़ गया। कई बार बच्चे पता है क्या कहते हैं? अरे मेरा ये किसने नाम रख दिया इतना गंदा सा, बच्चे चढ़ाते हैं मुझे। समझ रहे हो? इतना बेकार नाम किसने रख दिया मेरा? उसको पसंद ही नहीं आ रहा है। तो फिर यानी ये नाम थोपे गए हैं तुम्हारे ऊपर, रटवाए गए हैं बचपन में, बार बार पूछ पूछ के। व्हाट इज योर नेम? माई नेम इज संदीप। व्हाट इज योर नेम? माई नेम इज रघुवीर। व्हाट इज योर नेम? माई नेम इज शीला। ये नाम रटवाए गए हैं तुम्हें, और रटवा रटवा के जब तुम सही जवाब देने लग गए, अब निश्चिंत हो गए। हाँ, अब इसके दिमाग में चिपक गया कि इसका क्या नाम है। अब ये नहीं भूलेगी, अब नहीं भूलेगा, और नहीं भूलते हो तुम लोग मरते दम तक। मैं रघुवीर, मैं सुनील, मैं ये, मैं वो, कभी नहीं तुम जान पाओगे कि मैं आत्मा। कौन बताएगा ये? ये तुम्हें तत्वदर्शी संत बताएगा कि बेटा तुम ये नहीं हो जो तुम अपने आप को मान बैठे हो, तुम एक आत्मा हो। पढ़ो गीता, क्या बोलते हैं? हे अर्जुन, तू, मैं और ये राजा महाराजा, ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं, ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है। हम और तुम आत्मा है। ये शरीर तो नाशवान कपड़े हैं, कुछ समय के लिए मैंने पहन लिए, कुछ समय के लिए तूने पहन लिए, कुछ समय के लिए इन राजा महाराजाओं ने पहन लिए। इन कपड़ों का तो नाश होगा, लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होगा। इस आत्मा को जान। आज इंसान बने बैठे हो इसलिए लग रहा है कि मैं तो आदमी हूं, इंसान हूं।
कल को छिपकली बना देगा, फिर पूंछ तोड़ तोड़ के भागते फिरोगे। देखा ना छिपकली की पूंछ टूटती है कैसे नाचती है, ऐसे नचाता है, ये काल का खेल है सारा। अभी जो तुम मान के बैठे हो कि हम तो ऐसे ही रहेंगे, ये कुछ समय के लिए सपना है, ये कुछ देर के लिए। उसके बाद सिर पे 2 सींग आ जाएंगे और पीछे एक पूंछ लग जाएगी और गली गली में भटकते फिरोगे। देख लो जाके गलियों में 2 सींग वाले और 1 पूंछ वाले कितने मिल जाएंगे। फिर लोग तुम्हें देखेंगे भटकते हुए, रोगे, लेकिन कोई तुम्हारी आंसू की कदर नहीं करेगा। देख लो किसी गाय की आंखों में ऐसी धारा बह रही होगी कि पूरा निशान पड़ चुका होगा। देख लो, हंस रही है कि रो रही है। 33 करोड़ देवता कहते हैं गाय के अंदर है। देख लो रो रही है कि हंस रही है, लग जाएगा पता। वो रो रो के समझा रही है कि बेटा तू भक्ति कर ले, तू ना फंस जाना कहीं गाय बन गया दोबारा। बस पूजा ही होती है, वो भी एक दिन। बाकी जब मैं चारा खाने जाती हूँ किसी खेत में डंडे पड़ते हैं, समझ लो। तो इसी प्रकार 84 में जाने से बचना है तो आत्मज्ञान को जानना है, क्योंकि 84 में केवल पत्थरों की पूजा होती है, जानवरों की नहीं। समझ लो, शंकर जी के सांप को दूध पिला देंगे, पत्थर के सांप को, और जब वही शंकर जी का सांप घर में घुस जाएगा ना तो लाठियां पड़ेंगी, कुचल कुचल के मारे जाओगे। चूहा, गणेश जी को लड्डू खिलाया तो चूहे के लड्डू को भी, चूहे का जो पत्थर का चूहा उसको भी लड्डू खिला दोगे जाके। और जब घर में चूहा निकलेगा उसी लड्डू में जहर डाल के खिला दोगे, मार दोगे उसको। नंदी के कान में जा जाके अपनी इच्छाएं बताओगे, अपनी ख्वाहिशें बताओगे। जब असली नंदी आ जाएगा ना खेत में, डंडे मार मार के भगाओगे। तो भाई यहाँ पर जीवित की कोई कदर नहीं है, यहाँ पत्थरों की पूजा चलती है। यहाँ निर्जीव की पूजा है, निर्जीव को भगवान मान बैठे हैं, लेकिन जीवित की यहाँ कोई पूजा नहीं है, दुर्दशा है। इसलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि इससे पहले कि तुम्हारी दुर्दशा हो जाए, दोबारा 84 में चले जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। साहिब कह रहे हैं 184 भटक के पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अब की पासा नहीं पड़ा ना, ये गेम चल रही है, खेल चल रहा है, जुआ चल रहा है, ये समझ लो। अब भी पासा नहीं पड़ा तो पांडवों जैसा हाल हो जाएगा। हुआ था ना पांडवों का हाल पासे के चक्कर में। वो तो चलो फिर भी जीत गए लास्ट में, तो तुम नहीं जीत पाओगे। वो तो भगवान कृष्ण खड़े थे उनके साथ, इसलिए जीत गए। तुम नहीं जीत पाओगे, क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो कि तुम्हारा रखवाला है कौन। रखवाला साथ खड़ा हो तो जीत सकते हैं, लेकिन तुम्हें रक्षक और भक्षक में फर्क ही नहीं पता, जीतोगे क्या। जो भक्षक है, जो दुनिया का नाश करने वाला है, जो जीवों को 84 में डालने वाला है, उसको तो तुम भगवान बता रहे हो, उसको तो तुम परमात्मा बता रहे हो। तो बचाएगा कौन। बकरा कसाई पर ही भरोसा कर ले तो उसे छुड़ाएगा कौन। जो बकरे को मार रहा है, बकरा उसी को भगवान बता रहा है। बताओ, गाने भी गा रहा है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अरे भाई, मारने वाला भगवान, बचाने वाला भगवान, ये एक नहीं है। बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है, बड़ा होता है। तुम्हें एक आदमी घसीट घसीट के मारे और एक आदमी आके बचा ले, तो किसके पैर पड़ोगे, किसकी तारीफ करोगे, किसका गुणगान गाओगे। जो तुम्हें मार रहा है उसका गाओगे क्या। बिल्कुल नहीं। तो साहिब कह रहे हैं, जो भक्षक तहां ध्यान लगाई और जो रक्षक उसे चीन ना पाई। जो तुम्हारी रक्षा करने के लिए बैठा है उसको तो तुम जान नहीं पा रहे हो, और जो तुम्हारा भक्षण कर रहा है और दिखा दिखा के खा रहा है, ऐसा नहीं कि छुप छुप के खा रहा है, दिखा दिखा के खा रहा है। विराट रूप देखो जरा, अर्जुन के सामने पूरा विराट रूप आया, पूरी दुनिया के जीव उसके मुंह में जाने लग गए। सारे देवी देवता गण गंधर्व ऋषि मुनि सारे उसके मुंह में जा रहे हैं। कौरवों की सेना उसके मुंह में जा रही है, पांडवों की सेना भी उसके मुंह में जा रही है। और अर्जुन कह रहा है, महाराज आप कौरवों की सेना को तो खा रहे हो,
हमारे भी बड़े बड़े योद्धा आपके मुंह में जा रहे हैं, हमारे पक्ष के भी। तो बताओ, किसी को नहीं छोड़ रहे भाई? कम से कम धर्म के रक्षा के लिए आए हो तो धार्मिक लोगों की भी तो रक्षा कर लो, उनको क्यों चट कर रहे हो? कोई नहीं समझ पा रहा है, क्यों? उसी को भगवान मान लिया है। 11वां अध्याय 32वां श्लोक पढ़ो, वो बता रहे हैं अपने आप के बारे में। अर्जुन पूछ रहा है आप कौन हो? तो वो क्या कह रहे हैं? सारी दुनिया का नाश करने वाला मैं काल हूं, किसी को न बख्शूंगा, एक भी नहीं बख्श सकते। सब मरेंगे, सब मेरे ही द्वारा मारे जाते हैं। इस दुनिया को पैदा करना और इस दुनिया का नाश करना मेरा ही काम है, मेरे अलावा कोई किसी को नहीं मार सकता। तो अभिमन्यु को किसने मारा? किसने मारा अभिमन्यु को? उसी ने मारा, उसी ने मारा। समझ लो, सारी सेनाओं को उसी ने मारा, सारे ऋषि मुनियों को उसी ने मारा। वो सबको मारता, उसका काम ही मारना है, उसका नाम ही काल है। अखबारें भरी पड़ी है, जाके देख लो। बच्चों की स्कूल की बस जा रही थी, एक्सीडेंट हो गया, 40 बच्चे काल के गाल में चले गए। कौन है ये काल? कितना बड़ा है इसका गाल? ये होता गाल, ये गाल कितना बड़ा होगा उसका गाल? सोच सकते हो? 4 फुट, 5 फुट, 100 फुट, 200 फुट, 1000 फुट, लाख फुट। उसके गाल के अंदर तीनों लोक हैं, अभी तुम्हें नहीं पता। उसके गाल के अंदर तीनों लोक हैं, समझ लो। साहिब समझा भी रहे हैं। अरे झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मन मौद, और जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कहते हैं जगत चबैना काल का, ये किसी को नहीं बख्शने वाला, ये सबकी हालत खराब करेगा। बचेगा कौन? अरे बचना चाहो काल जाल से तो छीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते जो मेरा हो गया, जिसने मेरे शब्द को पहचान लिया, उसको मैं अमर कर दूंगा। अमर का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी काया नहीं मरेगी, तुम्हें कोई गोली मारेगा तो गोली नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है। काया तो सबकी जाएगी। कृष्ण जी की नहीं बची, उनके पैर में तीर लग गया तो उनकी भी काया गई। राम जी की नहीं बची, नदी में जाके जल समाधि ली, उनका भी शरीर चला गया। किसी का शरीर नहीं बचने वाला, समझ लो। तो अमर कौन होगा? अमर वो होगा जो पहले से अमर है। कौन अमर है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव अमर है, लेकिन ये भूल गया अपनी अमरता को, जैसे हनुमान जी भूल गए थे अपनी शक्तियों को। पता है ना, हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे, दोबारा याद कराई गई उनको उनकी शक्तियां, तब जाके सारे काम किए उन्होंने। इसी प्रकार हम भी भूल गए हैं कि हम अमर हैं। अभी किसी से पूछो तुम अमर हो क्या, कहेगा अरे भैया अमर नहीं है हम, भगवान के सिवा कोई अमर नहीं है, यही बोलोगे। अभी कोई पूछे क्या तुम मरोगे क्या, हाँ हाँ हम तो मर जाएंगे भाई एक दिन। तुम चाह के भी नहीं मर सकते, क्योंकि तुम अमर अविनाशी हो, लेकिन तुम भूल गए हो कि तुम अमर हो। इसलिए तुम्हें 24 घंटे यही डर सताता है कि आज मरा, आज मरा, आज मरा। कोई नहीं मर सकता, मर ही नहीं सकता। अमर क्या मरेगा? तो मरता कौन है? हे अर्जुन, ये शरीर मरते हैं। शरीर के मारे जाने पर भी ये आत्मा कभी नहीं मरती। तो क्या करना है अब नाशवान शरीरों को छोड़ के अविनाशी आत्मा को जानना है। और कैसे जानेंगे? हे अर्जुन, अगर तुम अविनाशी आत्मा को जानना चाहते हो, अगर तुम इस तत्व को जानना चाहते हो, तो क्या करो? अध्याय 4 34वां श्लोक,
हे अर्जुन, तुम ऐसे तत्वदर्शी संत, उनको दंडवत प्रणाम करो, सेवा करो, छल कपट से रहित होकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो, जिससे तुम्हें आत्मा का बोध हो जाएगा। एक बार आत्मा का बोध हो जाने के बाद तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। यानी एक बार तुम्हें पता लग गया कि आत्मा क्या होती है, मेरा स्वरूप क्या है, उसके बाद तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि तुम एक शरीर हो। अभी तो पूरा मान के बैठे हो कि मैं तो आदमी हूं, मैं तो औरत हूं, मैं तो बच्चा हूं, मैं तो जवान हूं, मैं तो बूढ़ा हूं। जैसे ही तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद ये माया का चक्कर खत्म हो जाएगा। कोई बूढ़ा नहीं, कोई जवान नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई औरत नहीं, फिर तुम केवल और केवल आत्मा हो जाओगे। तब समझो कि अब हुआ आत्म ज्ञान। इसी का जिक्र साहिब बार बार समझा रहे हैं। जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन से ज्ञान के बिना? आत्म ज्ञान। और तुम्हें क्या मिल रहा है गुरुओं के पास? मंत्र ज्ञान। मंत्र। कबीर पंथी है तो कहेगा कबीर कबीर जप लो, सतनाम सतनाम जप लो। हिंदू है तो कहेगा राम राम जप लो। मुसलमान है तो कहेगा अल्लाह अल्लाह जप लो। सिख है तो कहेगा वाहेगुरु वाहेगुरु जप लो। ईसाई है तो कहेगा गॉड गॉड जप लो, यीशु यीशु कर लो। इससे कुछ होने वाला नहीं है। पानी पानी जप लो, चाहे वाटर वाटर जप लो, चाहे जल जल जप लो, चाहे नीर नीर तोय तोय जप लो, गला गीला होने वाला नहीं है। कब गीला होगा? जब तुम तत्व को ग्रहण करोगे। और तत्व क्या है? H2O, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल जब मिल जाता है तो पानी तत्व तैयार हो जाता है। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है? गैस है। दोनों 2 गैसें मिलके एक लिक्विड तैयार करती हैं, उसका नाम है पानी, जल, वाटर, नीर, तोए। जितने मर्जी देशों में जाके अलग अलग नाम पता कर लो। तो गला गीला करना किसी नाम के बस की बात नहीं है, तत्व के बस की बात है। समझ लो, एक पानी गिलास में पड़ा है और एक पानी मुंह में पड़ा है। मुंह वाला पानी अंदर से बाहर जाएगा, यानी पानी शब्द देखो अंदर से आ रहा है, पानी अंदर से बाहर चला गया। और जो असली पानी है वो कहां जाएगा? वो बाहर से अंदर आएगा। पी के देख लेना, बाहर से अंदर जाएगा। तो नकली पानी क्या है? जो मुंह से निकल रहा है। और असली पानी क्या है? जो मुंह के अंदर जाएगा। दोनों उलट हैं। तो असली नाम क्या है? जिससे तुम्हारी आत्म तृप्ति होगी। और नकली नाम क्या है? जो भाषाओं के आधार पे, अक्षरों के आधार पे, जीव, होठ, कंठ के आधार पे तुमने बना लिए हैं करोड़ों नाम। तो साहिब एक ही वाणी में सारे नामों का खेल खत्म करते हैं। अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। वो बूझने की चीज है। जैसे पहेली बूझते हैं ना, बूझो तो जाने। अखबारों में आता था पहले कॉलम एक, अब आता नहीं आता पता नहीं। हमारे टाइम में आता था बूझो तो जाने, और 5 पहेलियां लिखी होती थी उसमें। अब बूझते रहो बैठे बैठे, जपना थोड़ी नहीं है। विवेक करी उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। ये सतगुरु का उपदेश है कि पहेली बूझो कि सतनाम क्या है, सच्चा नाम क्या है। झूठे नाम की तो बाढ़ आई हुई है, करोड़ों नाम है, करोड़ों।
समझ लो किसने बनाए हैं? इंसानों ने बनाए हैं। इनको नकली क्यों कहता हूं मैं नामों को, समझ लो। नकली क्या होता है, असली क्या होता है? जो प्राकृतिक है वो असली है, और जो इंसान ने बनाया वो नकली है। एक प्राकृतिक नहर बनी, वो असली है। एक आदमी ने बनाई, वो नकली है। एक प्राकृतिक झरना है, वो असली है। अब एक आदमी ने बना दिया, मोटर से पानी चढ़ा दिया, ऊपर से नीचे गिरा दिया। चीन में एक झरना था, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना बनाया, बोला उसको, ठीक है, अच्छी बात है। एक आदमी ने चढ़ के देखा, वो चढ़ता चला गया, ऊपर देखा पाइपें लगी पड़ी हैं, पाइपों में से पानी फेंक रहे हैं वो, और बना दिया उसको दुनिया का सबसे ऊंचा झरना। जब पोल खुली तो थू थू होने लग गई हर जगह। क्यों? क्योंकि मैन मेड, नकली है, तालियां नहीं बजाई गई कि प्राकृतिक है। तो इसी प्रकार जो स्वयं से है वो असली है, और जो इंसानों के द्वारा बनाए जाए वो नकली है। तो ये सारे नाम किसने बनाए हैं? हर धर्म के भगवानों के नाम, हर जात पात में जितनी भी पूजा पाठ हो रही है उसके नाम किसने बनाए? किसने बनाए? इंसान ने बनाए। इसलिए ये नाम नकली हैं। किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा मैं, किसी धर्म के खास नामों के बारे में नहीं बात कर रहा हूं मैं, या किसी विशेष धर्म की बुराई नहीं कर रहा मैं, सबकी बात कर रहा हूं मैं, सबकी। ये सारे नाम इंसानों के द्वारा बनाए गए। नहीं तो प्रूफ कर दो कि परमात्मा ने बनाए नाम। परमात्मा ने इंसान बनाया, मान सकते हैं कि चलो ठीक है, हालांकि इंसान भी किसी परमात्मा ने नहीं बनाया, भूल जाओ। इंसान भी एक चोला ही है, इंसान भी एक कैद है, ये शरीर है, पिंजड़ा है। ये बनाने वाला परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो पिंजड़े से आजाद करने वाला बंदी छोड़ है, बंदी छोड़ है। वो पिंजड़े नहीं बनाता अपने बच्चों के रहने के लिए, शरीरों के पिंजड़े, कि पल का भरोसा नहीं, कब गर्दन कट जाए, कब हाथ कट जाए, कब पैर कट जाए, ऐसे पिंजड़े नहीं बनाता वो। कौन बनाता है? अरे 5, 25, 3 का पिंजड़ा, और वाह में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की, ये महिमा अपनी भाखे हो। कौन भाग रहा है महिमा अपनी? तुमसे पिंजड़ों की पूजा कौन करवा रहा है? यही निरंजन है, यही कली काल है। और ये कली काल कहां रहता है? ये तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, तुम्हारे सबके अंदर बैठा हुआ है। वो वही अंदर से आदेश देता है, आज सोमवार है, चल शंकर जी के मंदिर, आज मंगलवार है, चल हनुमान जी के मंदिर, आज जुम्मा है, चल मस्जिद जाके आ, आज फलाना है, आज ठिकाना है। देख लो कहां कहां भाग रही दुनिया। ये कौन हुक्म दे रहा है? यही कली काल है, अंदर बैठा हुआ है। ये कली काल सारी दुनिया के लोगों को हुक्म देता है। और कहां बैठा है? यहां बैठा है, दोनों आंखों के बीच में। इसीलिए इस चक्र का नाम क्या है? आज्ञा चक्र। यहीं से बैठ के आज्ञा देता है सबको, और उसकी आज्ञा सब मानते हैं, सब के सब। क्या ब्रह्मा, क्या विष्णु, क्या महेश, क्या गौरी, क्या गणेश, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब। तुम कहोगे मैं तो नहीं मानता। अच्छा जी, तुम्हें सुबह कोई उठाए, उठ जा बेटा, मम्मी ने उठाया, भाई ने उठाया, तब तक नहीं उठोगे जब तक मन नहीं करेगा। जब मन का आदेश हो जाएगा उठ जा, तब 1 मिनट में उठ जाओगे। और अगर मन कर रहा है ना कि नहीं उठूंगा, तो कह के थक जाएंगे, नहीं उठेगा। बाथरूम में गए नहाने के लिए, जो साबुन लगाया ना, किसकी आज्ञा से लेके आए थे? 100 साबुन थे दुकान में, लेकिन तुम कौन सा लेके आए? जो तुम्हारे मन को पसंद है। ये मन ही है कली काल भगवान।
नहा धो के बाहर आए, अलमारी खोली, 50 कपड़े पड़े हैं अंदर, 50 साड़ियां पड़ी हैं। कौन सी उठाई? जो तुम्हारे मन को पसंद आई कि आज ये पहनते हैं। मन का ही आदेश माना तुमने। खाना क्या खाना है बेटा? अब जो मन में आएगा ना, जो मन पसंद है वो बताएगा। आज मटर पनीर बना लो, और तुमने बना दी ना कड़ी कड़ी, तो कहेगा अरे ये क्यों बना दिया, ये पता है मुझे पसंद नहीं है। कौन बोल रहा है ये मन बोल रहा है अंदर से कि अबे कड़ी नहीं खानी थी, क्या बना दिया इसने। हर चीज मन पसंद, हर चीज पसंद, मन पसंद। ये मन है कौन? कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत। ये दूत है, ये काल दूत है, ये काल भगवान है। ये तुम्हारी जीवन का सत्यानाश करने के लिए बैठा है तुम्हारे अंदर। और ये तुम्हारे सारे रिश्ते नाते, भाई बहन, माँ बाप, ये केवल तब तक है जब तक तुम्हारे मन को ये रिश्ते भा रहे हैं। जहां थोड़ा सा जहर पड़ गया बीच में, भाई ने थोड़ा सा कटु वचन बोल दिया और तुम्हारे मन को अच्छा नहीं लगा, तो फिर कोई भाई वाई नहीं है। फिर तो लठ बजेंगे वहां पे। बाप बेटे में प्रेम है तो ठीक है, अच्छी बात है, एक दूसरे का कहा मान रहे, अच्छी बात है। बीच में हल्की सी दरार आ गई ना, मन को पसंद नहीं आई कोई बात, तो बाप बेटे में जूत बज जाते हैं, फिर लठ बज जाते हैं। देख लो अखबारें भरी पड़ी, पिता ने पुत्र का कत्ल कर दिया, पुत्र ने पिता का कत्ल कर दिया। देख लो जाके कोर्ट कचहरी में घुमाना, एक बार लग जाएगा पता। तो कौन करवा रहा है ये कत्ल? मन करवा रहा है। ये मन ही है जो हर काम करवा रहा है, अच्छा भी बुरा भी, क्योंकि इसके पास दो तरह के जाल हैं, एक पाप और एक पुण्य का जाल। तो साहिब फिर समझा रहे हैं, अरे पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहे एक कंचन केरी। ये क्या करवाता है? ये पाप और पुण्य ही करवाता है सारी उम्र। ये कभी आत्मा का ज्ञान नहीं होने देता। आत्मा के ज्ञान की बात जब आती है तो क्या कहता है? अरे छोड़ आत्मा, आत्मा क्या होती है आत्मा? मंदिर चल, देख लड्डू मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, बढ़िया मन्नत मांग लिए पूरी हो जाएगी, क्या लेना आत्मा से? अरे आत्मा है तभी मन्नत मांगने जा रहे हो, आत्मा है तभी मंदिर जा रहे हो, आत्मा है तभी मस्जिद जा रहे हो, आत्मा है तभी गुरुद्वारे चर्च जा रहे हो, आत्मा है तभी खा पी रहे हो। और आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया ना, तो कुछ ना निकलेगा मुंह से, ना अल्लाहू अकबर, ना जय श्री राम, ना हालेलुया, ना सत श्री अकाल, सब ठंडे पड़ जाएंगे। तो जो कुछ भी है वो आत्मा के द्वारा है। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। ये भेद काया से न्यारा यानी देह से परे, विदेह का भेद है ये। विदेह, अरे शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, और जीबा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। ये जीभ पे आने वाले नाम नहीं है कि राम, श्याम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ये वो नाम नहीं है भाई। ये नाम तो तुम्हारे मन की उपज है। हनुमान जी का एक नाम रखा था उनके पिताजी ने, माता जी ने। अभी नेट पे सर्च करो हनुमान जी के 108 नाम, देखो दरादर कैसे नाम आ जाएंगे। किसने रखे ये नाम? अब ये नाम जप जप के थोड़ी नहीं मुक्ति मिलेगी। अरे वो एक युग था, जब राम जी की जरूरत पड़ी तो आ गए अवतार लेके, उनके काम करने के लिए हनुमान की जरूरत पड़ी तो आ गए हनुमान जी। वो युग आया, काम खत्म हुआ, युग खत्म हुआ, वो लोग चले गए। अब थोड़ी नहीं वो आ जाएंगे, कितना ही पुकार लो। अगर वो आने वाले होते तो कृष्ण जी को आने की जरूरत ही ना पड़ती, उन्हीं राम जी के नाम से काम चल जाता। लेकिन नहीं चला काम, इसलिए आना पड़ा कृष्ण जी बन के। वही राम जी आए कृष्ण जी बन के।
अगर उनके नाम से ही काम चल जाता तो उनको कृष्ण बनने की जरूरत क्या थी? अपने नाम से ही काम चला लेते, सारे भक्तों को सुख दे देते, लेकिन नहीं हो पाया तो कृष्ण बन के आना पड़ा। तो जब राम जी का नाम त्रेता के बाद द्वापर में काम नहीं कर पाया, कृष्ण जी को स्वयं बन के आना पड़ा उन्हें, तो कलयुग में राम और कृष्ण जी के नाम से कैसे काम बन जाएगा? बता दो जरा। कलयुग में भी वो आएंगे और तुम्हारे काम बनाने के लिए ही आएंगे, लेकिन तुम उसको पहचान नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो कोई देह धारण करके नहीं आएंगे। आएंगे वही, लेकिन देह धारण करके नहीं आएंगे। वो किस रूप में आएंगे? आत्म स्वरूप में आएंगे, आत्म देव बन के आएंगे। और तुम आत्मा को नहीं पहचान सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम केवल देह को पकड़ सकते हो, देह को समझ सकते हो, तुम आत्मा को नहीं समझ सकते। तो अगला जो अवतार है वो कल्कि अवतार है। राम और कृष्ण जी का समय गया, अब किसका समय है कलयुग में? कल्कि भगवान का समय है। और जब तुम्हें कल्कि भगवान के बारे में पता लग जाएगा कि वो क्या है, तब तुम्हें सारी कहानी समझ में आने लग जाएगी 10 अवतारों की, कि कैसे मछली से शुरुआत करते हुए कछुआ, कछुआ से आगे बढ़ते हुए वराह, वराह से आगे बढ़ते हुए नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार से आगे बढ़ते हुए वामन, वामन से आगे बढ़ते हुए परशुराम, परशुराम से आगे बढ़ते हुए राम, राम से आगे बढ़ते हुए कृष्ण, कृष्ण से आगे बढ़ते हुए महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध से आगे बढ़ते हुए कल्कि अवतार आएंगे। अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रही बात। और जब वो आएंगे तो पीछे के सारे 9 अवतारों की पूजा खत्म करवा देंगे, तब उसकी पूजा हो पाएगी, नहीं तो तुम कभी उसकी पूजा कर ही नहीं पाओगे। ये युग बदल जाएगा और तुम यही धक्के खाते रह जाओगे। कहते हैं बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो उनको जान पाएंगे, पहचान पाएंगे, उनकी पूजा कर पाएंगे। वो किसी घोड़े पे बैठ के नहीं आएंगे कि तुम घोड़े पे देखोगे, हाँ जी घोड़े पे आया है कोई तलवार लेके तो वो कल्कि है। ऐसा कोई कल्कि आने वाला नहीं है। कल्कि का मतलब समझ लो क्या है? कल्कि का मतलब है जिसमें कोई कलंक ना हो। कल्कि का मतलब है निष्कलंक अवतार। और ऐसी क्या चीज है जिसमें कोई कलंक नहीं लग सकता? आत्मा। आत्मा में कोई कलंक नहीं लग सकता। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती। आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा को जल भिगो नहीं सकता। ये आत्म देव ही कल्कि अवतार है। जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ जाएगा उस दिन तुम आत्मा के दीवाने हो जाओगे। फिर शरीरों का मोह, शरीरों का बंधन नहीं रहेगा। फिर क्या हो जाएगा? इस देह से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देह ही पिंजड़ा है। तोता कहां बैठा है अभी? पिंजड़े में। और पूजा किसकी कर रहा है? पिंजड़े की। राम जी के पिंजड़े की, श्याम जी के पिंजड़े की, हनुमान जी के पिंजड़े की। अरे ये शरीर ही पिंजड़ा है। अगर पूजा करनी है तो किसकी करनी है? आत्मा की। हे अर्जुन, मैं ये नाशवान शरीर नहीं हूं। मैं ना पुरुष हूं, ना मैं स्त्री हूं, ना मैं नपुंसक हूं। ये तो मेरे कपड़े हैं। कभी मैं कोई कपड़ा धारण कर लेता हूं, कहीं मैं कोई कपड़ा धारण कर लेता हूं। मैं कपड़ा नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। तो जो इस आत्म तत्व को जान लेता है, जो आत्मा को पहचान लेता है, वही कल्कि भगवान को जान सकते हैं। नहीं तो किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि उनको कोई पहचान पाए। कोई नहीं पहचान सकता। तो इसलिए अब आत्मा को जानना है, आत्म ज्ञान को जानना है। अध्याय 3 17वां श्लोक यही समझा रहा है गीता का। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर में जाके पूजा करने की जरूरत नहीं है। उनको किसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनको किसी गुरुद्वारे या किसी चर्च में जाके कोई प्रेयर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि वो जिस आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं उसी में राम छुपा है, उसी में अल्लाह छुपा है, उसी में वाहेगुरु और गॉड विराजमान है। लेकिन ये आम जीव नहीं समझ पाता। कैसे विराजमान है? जैसे तिल में तेल विराजमान है, दूध में घी विराजमान है, ऐसे विराजमान है मालिक तुम्हारे आत्मा में। तो कबीर साहब समझा भी रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। सोते रह जाओगे नहीं तो जो बिरला होगा कोई हंस, वो जाग जाएगा, और जो सोते रह जाएंगे वो कहां जाएंगे? 84 की धार में बह जाएंगे। इसी दुनिया में नाली के कीड़े, गटर के कीड़े, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, देखो कैसे गंदगी खा रहे हैं। परमात्मा का जीव है, गंदगी खा रहा है। सोचो कौन खिला रहा है इसको ये गंदगी? ये शातिर है भाई, बहुत शातिर है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है, आरती के बाद नाम दीक्षा होगी। नाम दीक्षा के लिए हाथ खड़े करो जो पहली दीक्षा लेने आए हैं। पहली दीक्षा लेने जो आए हैं हाथ खड़ा करो। प्रथम दीक्षा। जो दूसरी दीक्षा लेने आए हैं वो हाथ खड़ा करो, जिनको पहले मिल चुकी है 6 महीने पहले। चलो दीक्षा होगी आरती के बाद, आरती चलो। तो आज का सत्संग ही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी। साहिब बंदगी। सतनाम सतनाम।